देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब वर्दी में खड़ा पुलिस अफसर सच बोले और उसकी सजा सस्पेंशन हो तो आप समझ लीजिए कि सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं, पूरे लोकतंत्र का है। जी हां, पूरे लोकतंत्र का। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर अफाक खान का सस्पेंशन कोई मामूली प्रशासनिक फैसला नहीं है। ये फैसला उस डर, उस असहजता, उस वैचारिक संकीर्णता को उजागर करता है जिसमें आज सच बोलना, इतिहास बताना और सामाजिक सुधार की बात करना भी अपराध बना दिया गया है। अफाक खान ने न कोई नफरत फैलाई, न किसी धर्म के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने बस ये कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने समय में समाज को अंधविश्वास और अमानवीय प्रथाओं से बाहर निकालने की कोशिश की। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया, जिसमें बच्चों को जिंदा दफनाने जैसी बर्बरता के खिलाफ खड़ा होना भी शामिल था। यह कोई राय नहीं, बल्कि इतिहास की दर्ज सच्चाई है। फिर सवाल यह है कि आखिर इसमें गलत क्या था। अब गलत क्या था वो मैं आपको आगे चर्चा के माध्यम से बताऊंगी कि पूरी घटना क्या है, क्यों अफाक खान पर ये एक्शन लिया गया। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे मुद्दे लेकर आता रहे और आपको सच से रूबरू कराता रहे, आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग आप कीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। इस पूरे प्रकरण को समझते हैं। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अफाक खान को पहले लाइन हाजिर किया गया और फिर सस्पेंड, यानी संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आप वर्दी में रहकर ऐसा कुछ बोलते हैं जो सत्ता और बहुसंख्यक राजनीति की तय स्क्रिप्ट से बाहर है तो आप अनुशासनहीन करार दे दिए जाएंगे। लेकिन क्या पुलिस का काम सिर्फ चुप रहना है? क्या पुलिस का दायित्व समाज में सकारात्मक संदेश देना, कानून के प्रति भरोसा बढ़ाना और जागरूकता फैलाना नहीं है? खासकर तब जब भारत आज भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा, रेप, घरेलू उत्पीड़न, ऑनर किलिंग और लैंगिक भेदभाव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। विडंबना यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, जब कुछ पुलिसकर्मी खुलेआम धार्मिक पहचान का प्रदर्शन करते हैं, कहीं गदा उठाकर खुद को हिंदू प्रेमी साबित करते हैं, कहीं किसी कथावाचक के चरणों में झुकते हैं, तब ना तो अनुशासन याद आता है, ना सेवा नियम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर छूते पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूमती रहती है, खूब वायरल होती है, खूब ट्रेंड करती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? ऐसे में तब सवाल उठता है कि क्या नियम सिर्फ मुसलमान अफसरों के लिए है? क्या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ भाषणों तक सीमित है? ये जो पूरा मामला है दरअसल दोहरी व्यवस्था को उजागर करता है और इस दोहरी व्यवस्था को उजागर करने की वजह से ही आज हम ये चर्चा आपसे कर रहे हैं। एक तरफ वो पुलिसकर्मी जो बहुसंख्यक धार्मिक भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करे, उसे सांस्कृतिक योद्धा की तरह देखा जाता है, और दूसरी तरफ वही पुलिसकर्मी अगर किसी अल्पसंख्यक धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक या सुधारात्मक बात कह दे तो भावनाएं आहत होने का शोर मच जाता है। यही वो बिंदु है जहां संविधान की आत्मा घायल होती है। अनुच्छेद 14 साफ कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत में बराबरी का यह सिद्धांत बार बार टूटता दिखता है। यह भी समझना जरूरी है कि अफाक खान ने किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाया। क्या गलती थी उनकी?
उन्होंने किसी तरह की तुलना या श्रेष्ठता का दावा भी नहीं किया। आपको क्या नजर आता है दोस्तों? उन्होंने केवल यह बताया कि इतिहास में कैसे सामाजिक सुधार हुए। क्या गलत किया? अगर आज ये बात कहना भी अपराध है तो फिर पुलिस ट्रेनिंग में पढ़ाया जाने वाला संवैधानिक नैतिकता का पाठ किस काम का है? आखिर किस काम का? पुलिस का धर्म संविधान है, ना कि कोई विशेष आस्था। उसकी निष्ठा नागरिकों से होनी चाहिए, नागरिकों के प्रति है, न किसी धार्मिक पहचान के प्रति। तो आज जरूरत है इस बात की कि यूपी सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। आफाक खान की बहाली सिर्फ एक व्यक्ति के सम्मान की बहाली नहीं होगी, बल्कि एक मैसेज होगा, संदेश होगा कि राज्य सच, इतिहास और संविधान के साथ खड़ा है। पुलिस को दंड का औजार नहीं, बल्कि सकारात्मक सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाना होगा। जागरूकता, संवेदनशीलता और समानता, यही एक आधुनिक लोकतांत्रिक पुलिस बल की पहचान होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए आज ये पूरा सच इस चर्चा के माध्यम से हमने आपके सामने रखा है। अब आफाक खान पर जो ये एक्शन हुआ है, जिस तरह से उन्होंने एक बात कही, एक समाज सुधारात्मक इतिहास को बताने की कोशिश की, तो फिर उसमें उन्होंने क्या गलत किया? आपका नजरिया इस पर क्या कहता है, ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों। तो देश लाइव ने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने पूरा सच रखने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरी घटना क्या है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि रवैया ठीक है हमारे देश के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज में रहने वाले भाईचारे के लिए? नहीं ना। ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा और जवाब भी हमें खुद ही ढूंढना होगा। तो आज की चर्चा के अंत में सवाल बहुत सीधा है दोस्तों, क्या इस देश में मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग कानून है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज यही परिस्थितियां दर्शा रही है। अगर जवाब नहीं है इसका, तो फिर कार्रवाई भी एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन वर्दी सच बोलने से डरने लगे, उस दिन न सिर्फ एक अफसर टूटता है, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ भी दरकने लगती है। और याद रखिए, आप इस बात को मत भूलिएगा, इतिहास को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं। तो इतिहास में जितनी भी तमाम बातें हैं, उन्हें हमें समझना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा, उन्हें आत्मसात करना होगा। और शायद हम ये करेंगे तो हमें ये सवाल खुद से ना पूछने की जरूरत होगी, ना ये जवाब ढूंढने की। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि हम उस पर संवाद साधें या उस सच को आपके सामने रखें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ मेंशन कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम उस मुद्दे को शामिल करें, उस पर आपसे चर्चा करें। तो अपनी सहभागिता आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देश लाइव आपके ऐसे ही सच के मुद्दे लेकर आता रहे और आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।